दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका था, परेशान था। उसे बस अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वह है इस जीवन को समाप्त करने का। वह यही सोचते हुए एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक संत मिले जो उन्हें उस व्यक्ति के तरफ देखा। वह संत भांप चुके थे कि यह व्यक्ति अत्यंत दुखी है, परेशान है और इसे मदद की बहुत आवश्यकता है। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। मैं उन्हें खुश नहीं रख पाता, यहाँ तक कि मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ। परंतु आपने मुझे यहाँ रोक लिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस ओर जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा और कैसे मैं इन समस्याओं से बाहर निकल पाऊँगा। आप तो बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूं, इन परेशानियों और इन स्थितियों का सामना कर सकूं? मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, यहाँ तक मेरे पास खाने की भी कोई इंतजाम नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसे हालत में मैं जीव भी तो कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं? ऐसे में मैं कैसे उनका पालन पोषण करूं? अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से खुशहाल बना सकूं, तो कृपया मुझे बताने का अनुकंपा करें। लेकिन कोई ऐसा साधारण सा तरीका बताइएगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यदि आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उन विद्वानों की भाषा प्रयोग करेंगे, तो मेरे पल्ले, मेरे समझ में कुछ नहीं आएगा और उन्हें शायद मैं कभी भी समझ ही नहीं पाऊं। यह सुनकर वह संत महात्मा मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, कठिनाइयां तो सभी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम अपने जीवन को ही समाप्त कर दो। यदि तुम मेहनत और लगन के साथ अपने जीवन को सुधारने में लग जाओ, तो तुम अवश्य ही अपने इस जीवन को सुधार सकोगे, सफल बन सकोगे। तभी वह व्यक्ति उन संत से कहता है, हे महाराज, अगर आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताने का कष्ट करे, अन्यथा मेरे समय बर्बाद ना कीजिए। मैं जिस रास्ते जा रहा था, उस रास्ते जाकर मैं अपने जीवन को अवश्य खत्म कर दूंगा। मैं आत्महत्या करके इन सभी कठिनाइयों से अपने जीवन को मुक्त कर दूंगा। यह सुन वह संत महाराज एक बार फिर से मुस्कुराया और उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बताता हूँ, पर इसे ध्यान से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना। इतना कहकर वह संत उस व्यक्ति को पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उस पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहाँ लाखों की तादाद में चींटियां रहती हैं। तुम्हें यह थोड़ा सा अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन वह चींटियां वहाँ के उन मिट्टियों को खराब कर रही है। वहाँ की वह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, लेकिन वह चींटियां उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रही है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी अन्न नहीं उग पाती। इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, कौन सा काम? तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, आज से 9 दिन तक तुम उस पहाड़ी पर जाओगे और उन चींटियों के घर को नष्ट कर दोगे, पूरी तरह से तहस नहस कर दोगे। जब भी तुम उन चींटियों को घर को देखो तो उसे तबाह कर दो, उन घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम उन चींटियों के घर को बर्बाद कर रहे होगे तो तुम्हारे द्वारा एक भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसे एक भी खरोच नहीं लगनी चाहिए। और जब तुम
9 दिन बाद यह कार्य पूरा करके मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। इतना कहकर वह संत वहां से अपने मार्ग पर आगे चल पड़े। वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा कि आखिर एक बार इन संत की बात मान ही लेते हैं। क्या भरोसा मेरा जीवन फिर से एक बार खुशहाल बन जाए, सुधर जाए। यह सोचकर वह वापस घर की ओर लौट गया। लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन संत ने चींटियों को घर को तबाह क्यों करना चाहता है। यह तो अन्याय है। उन बेजुबान जीवों को नुकसान पहुंचाना क्या पाप नहीं है? लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उन संत की बात मान जाता है और अगले दिन वो पहाड़ी की ओर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे वहां पर चींटियों का घर नजर आता है और वे सारी चींटियां अपने लिए खाना जुटाने में लगी हुई थी। वह छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे कण उठाकर अपने घरों में ले जा रही थी। यह सब देखकर उस व्यक्ति को अपने ऊपर घटी हुई सारी घटनाएं याद आने लगी। किस तरह से वह अपने परिवार के लिए खाना जुटाने में लगा रहता था और यह देखकर उसे उन चींटियों पर दया आने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने उन संत की बातों पर अमल किया और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उन चींटियों के घरों को तोड़ दिया। जल्द ही चींटी इधर उधर भागने लगा। चींटियों में होड़ दोड़ मच गया। सभी चींटियां इधर से उधर छटपटाने लगे और वह व्यक्ति उन चींटियों के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और सभी चींटी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुप चुकी थी और वह व्यक्ति यह नीच कार्य करके बहुत दुखी हो चुका था और वह घर की ओर लौट रहा था। उसके मन में पश्चाताप बढ़ा था। वह मन ही मन अत्यधिक दुखी हो चुका था और मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था। मैं उन चींटियों के घर को नष्ट कर दिया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और तभी उसे एक बात और याद आई। उसने सोचा कि आज मैंने सारी चींटियों के घर को तो नष्ट कर ही दिया है, उन घरों को तबाह कर ही दिया है, फिर मैं भला दूसरे दिन वहां पर क्यों जाऊं। लेकिन तभी उसे उस संत की बात याद आया कि उन संत ने उसे अगले 9 दिनों तक वहां पर जाने के लिए कहा था, जिस कारण वह फिर से दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हो गया। वह अगली सुबह उठा और उठकर वापस उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब फिर से वह उस पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह में उसने उन चींटियों को घर को तोड़ा था, वह चींटी फिर से एक बार उसी जगह अपना घरौंदा तैयार कर लिया था और वह यह देखकर पूरी तरह से चौंक गया। सभी चींटियां मिलकर मेहनत पूर्वक अपने घर को पुनः सुसज्जित कर रही थी। अपने उस नए घर में वह अनाज के दाने लेकर जा रही थी। यह देखकर वह व्यक्ति सोचता है कि यह चींटियां कितनी बेवकूफ़ है। कल ही मैंने इनका घर तबाह किया था और यह पुनः उसी जगह पर घर को बना लिया है। यह देखकर वह व्यक्ति अत्यंत आश्चर्यचकित भी था और मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी। लेकिन वह तो उन संत के कहने पर वहां पर गया था, जिस कारण वह एक बार फिर से उन चींटियों के घरौंदों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर से चींटियों में हुड़कंप मची। वह इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। फिर से एक बार उनका यह घर बर्बाद हो चुका था और वह युवक अब की बार थोड़ा संतुष्ट था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अब की बार उनके घरों को पूरी अच्छी तरह से तोड़ चुका है और अब की बार चींटियां यहाँ पर अपना घर नहीं बना सकेगी और चींटियां दोबारा वहाँ पर अपना घर ना बना सके। इसीलिए उसने वहाँ पर गर्म पानी
छिड़क दिया और इतना करके वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। और यह कर्म करने के बाद युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोचता रहा कि आखिर वह संत ऐसा क्यों करवा रहे हैं। आखिर उन चींटियों ने उनका क्या बिगाड़ा है। आखिर उन चींटियों के घर को तबाह कर कर उन्हें क्या ही मिल जाएगा। कहीं वह संत कोई ढोंगी तो नहीं, कहीं वह मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, जो काम उन्होंने मुझे सौंपा है उस काम को तो मैं पूरा कर लूँ। उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर उसने मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह एक बार फिर से उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। जब वह पहाड़ पर पहुंचता है तो यह देखकर वह अत्यधिक खुश हो जाता है कि वहां पर अब चींटियों का कोई घर नहीं था। चींटियां वहां से जा चुकी थी। उसने सोचा कि मेरा काम अब पूरा हुआ, अब भला मैं बाकी के 6 दिन आकर यहाँ पर क्या करूँगा। यह सोचकर वह वापस उन महात्मा से मिलने जाने का निश्चय करता है। जैसे ही वह 2 डेग आगे बढ़ाता है तभी कुछ दूरियों पर एक बार फिर से उसे उन चींटियों का घरुंदा दिखाई पड़ता है, जो पहले के घर से कुछ ही दूरी पर अवस्थित था। और वह चींटियां अपने लिए एक नया घर बना चुकी थी और वो नया घर उनके पुराने घर से कुछ अधिक बड़ा भी था। तभी वह व्यक्ति को यह स्मरण आया कि वह संत यह बात जानता था कि यह चींटी अपना घर फिर से बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 9 दिन तक यहीं रहने के लिए कहा था, यहाँ आने के लिए कहा था। हर रोज की तरह चींटियां अपने कामों में लगी हुई थी। वह अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। वह फिर से उन चींटियों के घरुंदों को तबाह करके वापस घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से उस पहाड़ी की ओर पहुंचा और जाते ही उसने देखा कि वह चींटियां अब की बार और तेजी से काम कर रहा है। उसने पहले से कहीं अधिक बड़ा घरुंदे बना लिया है और वे उसमें अनाज भर रहे हैं। यह सभी दृश्यों को देखकर उन व्यक्ति में थोड़ा सा अचानक से क्रोध उठा और वह क्रोध में यह सोचने लगा कि इन चींटियों को थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है। मैं इनके घरों को तबाह कर रहा हूँ, नष्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन यह चींटियां है कि मानती ही नहीं। हर रोज एक नया घर बना लेती है। क्या इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन्हें यहाँ पर रहने नहीं देने वाला हूँ। इतनी छोटी छोटी है लेकिन मुझसे हार मानने को तैयार ही नहीं है। इस बार वह व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आ चुका था। उसे बस यह दिख रहा था कि यह छोटी सी चींटी मुझसे हार क्यों मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण क्रोध के आवेश में आकर उसने उन संत की बात को भी भूल गया और वह आवेश में भरकर उन चींटियों के घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन वह यह बात को भूल चुका था कि एक भी चींटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए था, उसे किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होना चाहिए था। इस बार क्रोधित होकर जो कार्य उसने किया था उस दौरान उसके पैरों तले कुछ चींटियां कुचलकर मर गई थी। यह देखकर उसका मन ग्लानि से भर गया और रोता हुआ अपने घर के तरफ बढ़ गया। रात में सोने के समय उसने सोचा कि मैं एक दानव हूँ, मैं उन बेजुबान चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। मेरे जैसा बुरा और पापी इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं अपने फायदे के लिए उन्हें नुकसान पहुँचा रहा हूँ, उनके घरों को बार बार तोड़ रहा हूँ और आज तो मुझसे अनर्थ ही हो गया। कुछ चींटियां मेरे पैरों तले कुचल गए। यह सोचकर उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अब मैं अगले दिन उसका घर नहीं तोड़ूंगा, बल्कि उनके लिए मैं खाना लेकर जाऊंगा, उनके लिए थोड़ा चीनी लेकर जाऊंगा। अगली सुबह वह
थोड़ा सा चीनी लेकर वह उस पहाड़ी की ओर पहुंचा जहां पर वह चींटियां एक बार फिर से एक नया घर बना चुकी थी और वे खाने के लिए अनाज का प्रबंध कर रही थी। तभी वह व्यक्ति वहां पर पहुंचकर उन चींटियों को अपने हाथों से वह चीनी का दाना खिलाता है। अब उसके मन में दया का भाव था जिससे उसके मन को शांति मिली और वह व्यक्ति अगले 4 दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह उठता, अपने हाथों में कुछ चीनी का दाना लेता और उस पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाता। वो उन्हें अपने हाथों से चीनी के दाना खिलाता और घर वापस लौट आता। ऐसा करके उसे बहुत शांति मिल रही थी, उसे बहुत खुशी हो रही थी और ऐसे करते करते 9 दिन जम्मा पूरे हो जाता है। 9 दिन पूरे होने के बाद वह व्यक्ति उन संत के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उन चींटियों के घर को तबाह करने की हर वो एक प्रयत्न की। मैंने कई बार उनका घर तबाह किया, लेकिन वह चींटियां इतने हौसले से भरी हुई है, इतनी हिम्मत है उनके अंदर कि वह अपना घर एक बार फिर से खड़ा कर लेती है। मैं जानता हूँ मैंने आपके कार्य को पूरा कर ना सका और मैं यह भी जानता हूँ कि आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसके पूर्ण होने पर आप मुझे अपने जीवन को खुशहाल बनाने का तरीका बताने वाले थे और वो आप मुझे अब नहीं बताएंगे और इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं वापस लौट सकूँ। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला था वह तरीका अब तुमने जान लिया है पुत्र। मैंने इसीलिए तो तुम्हें वहाँ भेजा था, यह सब करने के लिए मजबूर किया था, चींटियों के घरों को तबाह करने के लिए कहा था। और अब तुमने देख ही लिया होगा कि वह चींटी कैसे उनके बार बार घर टूटने पर भी वह हार नहीं मानती है। वह अपना घर, अपने घरुंदों को फिर से उतनी ही मेहनत और लगनशीलता से बना लेती है। वह कभी भी यह नहीं सोचती है कि मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मैं अब इतना बड़ा घर फिर से कैसे बनाऊंगा। वह बस लगी रहती है अपने कार्यों में, अपने दिनचर्या में, अपने आहार जुटाने में। और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम जाओ और वहाँ से कुछ सीख कर आओ। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया? और फिर वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ महाराज, मैंने यह देखा कि वह चींटियां कभी हार मानने को तैयार ही नहीं था। वह तो चाहे कुछ भी कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने कामों में लगी रहती थी। उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे कितना ही बर्बाद कर रहा है, कितना ही तबाह कर रहा है। वह तो बस अपने कामों में लगे रहती थी। और फिर संत उस व्यक्ति से पूछते हैं कि पुत्र, क्या तुम अब भी आत्महत्या करना चाहते हो? क्या तुम अब भी अपने जीवन से, अपनी समस्याओं के आगे हार मानना चाहते हो? क्या तुम ऐसा करना अब चाहोगे? तब वह व्यक्ति जवाब देता है, नहीं गुरुदेव, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपने आप को खत्म नहीं करूँगा। मैं तो अब सीख चुका हूँ कि एक चींटी होकर जब वह हार नहीं मानती है तो मैं तो एक इंसान हूँ। मैं भला कैसे हार मानूंगा? अब मैं अपनी समस्याओं के आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगा, बल्कि उससे आगे निकलने की कोशिश करूंगा। और वह व्यक्ति उन सन्यासी के चरण छू के आशीर्वाद लेता है और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जब किसी समस्या में पड़ जाते हैं, हम पूरी तरह से जब बर्बाद हो जाते हैं, लुट जाते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, हमें कुछ भी नहीं सूझता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और हम उस स्थिति में पूरी तरह से टूट जाते हैं और तब हम आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, हार मान जाने की कोशिश करते हैं। परंतु इस स्थिति में किसी महापुरुष ने कहा है कि जब इंसान हर तरह से
टूट चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है, तभी वह खुद को, अपने आप को, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाता है और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है, सफलता को हासिल कर पाता है। वह कभी हार नहीं मानता है, बस जिंदगी में आगे बढ़ते चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक कहानी में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।